Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం కర్తాను. స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. సర్వశక్తుని స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. కరుణానిధియే స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దయా సాగరమే స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. వాక్కుమారాత్మనే స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. విశ్వస్తనే స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. വീടത്തിക്കോട് കൂടിയിരിക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കീർണമായിരിക്കുന്ന രക്ഷയാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति. सनात चट्टान तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति. कलीसिया तेरी स्तुति करती है तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. यीशु मसीह के लहू के करीबी कितने ये सब मिलकर प्रभु आज स्तुति 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 करते हैं, स्तुति बलि चढ़ाते हैं. महिमा हो राजा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा. अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो महिमा 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 हो. तेरी महिमा तेरी महिमा जिससे स्वर्ग भरा हुआ रहता है. तेरी महिमा सारे विश्व में फैलाए जाए. महिमा हो महिमा महिमा महिमा. प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा हो. देखी हुई की सारी जीवियों और वस्तुओं के सृजनहार और रखवाला परमेश्वर हम तेरी तारीफ करते हैं. तारीफ 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 तारीफ. सारे अधिकार सारी प्रभुता सारी शासनाएं तेरी बलवंत हाथों में हम तेरी तारीफ करते हैं. तारीफ तारीफ तारीफ. वंदना 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 वंदना. जैसे सारी सृष्टि सर झुकाते हुए तेरी वंदना निरंतर करते हैं. हम भी प्रभु तेरी वंदना करते हैं. वंदना 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 वंदना. उपासना उपासना उपासना. जैसे कोटि 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 दूध गल थरथराते हुए स्वर्गीय जीवियां के बल पर गिरते हुए प्राचीन लोग मुकुटों को गिराते हुए जैसे तेरी आराधना करते हैं प्रभु. हम भी उनके साथ मिलते हैं पवित्र लोगों के आत्माओं के साथ. हम भी प्रभु तेरी आराधना करते हैं. आराधना 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 हो तेरी आराधना तेरी आराधना 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 हो आराधना हो. हमारे हृदयों में तेरे सम्मुख धन्यवाद करते हुए यीशु के चरित पावनों को छूते हुए हम तेरी आराधना करते हैं. आराधना आराधना आराधना. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हृदय की गहराई से धन्यवाद की बलियां चलाते हुए हम तेरे पवित्र बोल के पाठक से प्रवेश कराए हैं. परमेश्वर का जो कम प्यार के कारण पुत्र की अद्भुत कृपा के कारण पवित्र आत्मा की करुणा के कारण प्रवेश
कृपा कर हमारे प्रभु हमारी सहायता कर। इतने महान अति ऊंचा किया सिंहासन पर सदा विराजमान हे जो ज्योति में विराजमान है, उसकी आराधना उचित रीति से करने के लिए तुम्हें तैयार कर। सबसे पहले इस बलहीन दास को, नीच पापी को तैयार कर। मुझको धोले प्रभु, मुझको धोले, मुझको धोले, मुझको धोले, अंदर बाहर मुझको धोले, मुझे शुद्ध कर प्रभु। हर तरह की महिला मनोर कुटिलता को हटा प्रभु, पाप के डाल को मिटा प्रभु, कि मुझे मेरी सफेद वन होकर तेरे जिन्हें में सुंदर के साथ तेरी आराधना करना चाहता, मेरी सहायता कर। तेरे जन जिन्हें में लोग आए गुजारे पड़े, उन्हें भी तू तैयार करते जा प्रभु। अब पिता प्रतिष्ठित तैयार किया गया अलंकृत याजकों की तरह तेरे समूह कर तेरी आराधना करने के लिए हमें तैयार कर। अब्बा पिता तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जो उपस्थिति हमारे बीच में बने रहे, वो उपस्थिति के कारण सब कुछ पवित्र बन जाए, इलाका पवित्र बन जाए, मकान पवित्र, भवन पवित्र। इस भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा हम मंडराते हैं, हमारी आराधना में कुछ विधान हो, इधर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, सुखरागी हो, और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेवकों में यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर से पाए हुए अधिकार और अभिषेक से डांटा, निकाल देता। पवित्र आत्मा की आसादी में हमारा आचरण करें। आप प्रभु हमें चला, आदि से अंत तक इस आराधना में तू ले चल। गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो या विचार हो या नजर हो, सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। पवित्र आत्मा का नियंत्रण का कील बने रहे, तेरे पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए, ऐसे स्वर्ग में किया जाता, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में हो, परिवार में हो, कलीसिया में, देश में। तेरे जन को आशीर्वाद, आनंदित करे, सांत्वना दे, हिम्मत दे, ज्ञान दे, और सचिला प्रभु विश्वास बना। हमारा पालन पोषण हो जाए तेरे भवन में। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। इनका करारा पिता परमेश्वर आमी करी तो तुझी आराधना, तुझी स्तुति, तू माझे जीवन सर्वस्व रे, तुझी आराधना, तुझी स्तुति। यीशु माझा प्रभु आम्ही करीतो तुझी आराधना, तुझी स्तुती, तू माझे जीवन सर्वस्व रे, तुझी आराधना, तुझी स्तुती। पावन आत्मा आम्ही
स्तुति पावन त्रैक्या आम्ही करीतो तुझी आराधना तुझी स्तुती तू माझे जीवन सर्वस्व रे तू तुझी आराधना तुझी स्तुती तारण कर्त्या आम्ही करीतो तुझी आराधना तुझी स्तुती तू माझे जीवन सर्वस्व रे तू तुझी आराधना तुझी स्तुती तू माझे जीवन सर्वस्व रे तू तुझी आराधना तुझी स्तुती परमेश्वर तू कितना भला है तेरी भलाई सदा की है प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है तेरी भलाई सदा की है मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता मेरा प्राण तुझे स्तुति देता मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता मेरा प्राण तुझे स्तुति देता कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है अंधेरी रात में तू जियाला है मेरी दुआएं तू सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता मेरी दुआएं तो सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता मेरा प्राण तुझे स्तुति देता प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है तेरी भलाई सदा की है तू कहता है नहीं छोड़ूगा तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा तेरा मेरी
तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let the Holy Spirit witness I am Thine and Thou art mine. I surrender all. I
പാടുവാൻ.
दूसरा भजन से हम शुरू करते हैं। मैं पढ़ूंगा, हम दूसरा भजन के दूसरा आयत से पढ़ते हैं। मैं 2:7 ऐसे कुछ लिखा, 2-9 है वो, मैं ऐसे ही लिखा गलती से। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। किसके विरोध में है या? Against the Lord and against His anointed one. परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के अभिषिक्त दास के विरोध में वैरी लोग, शत्रु सेना मिलते हैं, चिल्लाते हैं और कहते इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, आओ हम सब मिलकर आए। नहीं कहते हैं आओ हम उनके बंधन को तोड़ डाले, उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंक दे। नहीं है, we will this time prevail upon God। कहते कि अब हम जीत पाएंगे परमेश्वर के ऊपर भी। Let's burst their bonds apart, cast away their cords from us। वहाँ मुझे बोलना है लेकिन आज नहीं है। बहुत सुंदर बात वहाँ से हमको सीखने को मिलता है, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ के हमारा विषय आज वो नहीं है। उनके बॉन्ड्स को हम तोड़ेंगे, ऐसे शैतान को लगता है, शैतान ऐसा यत्न करता है to confuse people and to put us into such foolish distorted doctrines। शैतान को मालूम है वही अच्छा है इनको पराजित करने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसे बड़े बड़े दुष्ट युक्तियां बनाते हैं। वो जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसता, he is not intimidated। पिछले दिन हमने सुना जब गर्जने वाले सिंह के विरोध में कुछ गडरिये आते हैं और चिल्लाकर हट जा, सिंह तो भीतर हंसता है, स्वर्गीय परमेश्वर हंसता है, दुष्ट के षड्यंत्र को देखकर हंसता है, शैतान की हर तरह की हथियारों को देखकर परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है वो हंस रहा है। ऐसा लिखा है, प्रभु उनको ठट्ठों में उठाएगा। आमीन। The Lord holds them in derision, ऐसे कहता है। Then He will speak to them in His wrath and terrify them in His fury। नहीं है, तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को, अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। Even before you could know the anointed of my right hand, He is already seated on the throne in Zion। Amen। सिय्योन के राजगद्दी में मैंने मेरा अभिषिक्त को राजा बनाकर बिठाया। He is not just a shepherd, He is not just a priest, while being the high priest, He is also the king, the king of kings। वो सिर्फ गडरिया नहीं है, वो सिर्फ एक रक्षक नहीं है, वो सिर्फ एक मेमना नहीं है, वो मेरा अभिषिक्त दास है, लेकिन उसको मैंने राजगद्दी पर बिठाया है। He is the high priest, while He is the king of kings। मैंने प्रबंध बनाया, ऐसे परमेश्वर यहोवा कहता, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी में बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का विचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। जब वचन पढ़ते हैं और खास करके यूनानी हम पढ़ता है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ भी समझेंगे। उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब एक ही आयत में आ जाएगा। कभी कभी पिता परमेश्वर बात कर रहा, कभी कभी पुत्र परमेश्वर बात कर रहा है, और कभी कभी हम बात कर रहा है। ये सारी चीज एक ही आयत में आएगा तो हम गड़बड़ी में पड़ जाएगा। हम वो सारी चीज ऐसे बहुत जल्दी पढ़ते तो मैं भी नहीं समझता। या कहते हैं कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। कभी कभी पवित्र शास्त्र में पढ़ते यहोवा यूनानी माता पिता परमेश्वर को दिखाता, कभी कभी यहोवा के नाम लेता, वो पुत्र परमेश्वर को दिखाता है। बिकॉज दे आर वन मैन।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है, इसलिए let us not be confused. When you read the word, I pray that the Holy Spirit will keep on enlightening us, illuminating the word for us. वो वचन का प्रचार करूंगा, तू मेरा प्रिय पुत्र है। किसने कहा? पिता ने कहा, today I have begotten you. My time has begun. When the enemies have gathered themselves together, when they have besieged the city of Zion, I will arise. This is my time. I have begotten you for this hour. Ask of me and I will make the nations your heritage. मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे नीचे भूमि बनाने के लिए दे दूंगा. This is God's plan before time began. युगों के आरंभ के पहले परमेश्वर की योजना यह है. तभी परमेश्वर ने इसे को महान उद्धार की योजना को तैयार किया. सही समय आने पर परमेश्वर पिता ने और एक बार चिल्ला चिल्ला कर कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है. He was not born that day, but he was born for that day. वो दिवस में नहीं उसका जन्म हुआ, वो दिवस के लिए वो जन्माया गया है. He not created, he is born of God for us. हमारे लिए है ये राजा. सियोन के राजगद्दी में राज करने वाला अभिषिक्त है यह. पूछते कि मैं मुझको पूछ, मुझको मांग, मैं इसे लोगों को लेकर आएगा. जाति जाति के लोग आएंगे, देश देश के लोग आएंगे, हर कई भाषा बोलने वाले लोग आएंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग आएंगे. और तूने लोहे के दंड से टुकड़ा टुकड़ा करेगा दुश्मनों को, तो कुंवार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा. Enemies rolled. They assembled together. They besieged me from all sides. They frightened me. They threatened me. दुश्मन चिल्लाता है, चारों ओर से चावनी लगाता है, डराते था, धमकी देता था, लेकिन स्वर्ग में कोई हंस रहा है. Yes, Amen. मेरे साथ कुछ भी हो जाए ऐसा सोच कर नहीं, पूरा प्रबंध बनाया. Yes. वचन मैंने बहुत कुछ लिखा नहीं और शायद न्याय नियम में भी मैंने वो सब लिखा नहीं. अंग्रेजों के कामों के पुस्तक में आते तो ये पता चलता, उसने उसके पुत्र को अभिषेक की पूर्णता देकर, पूरा सामर्थ और अधिकार देकर सियोन में राज करने के लिए देश देश के भाषा बोलने वाले संस्कृति के लोगों को अपनाने के लिए, अपना देश बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए, सदा राज करने के लिए भेज दिया है. He is our high priest, he is our king. Amen. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. हम 76 में चले जाता, 76 में जाता, तो पहला कुछ वचन पढ़ने की कोशिश करता. परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है. हम जानते हैं जो जमाने में इस्राएल देश जो है दो टुकड़ा हो गया, नहीं है? तो दक्षिण को कहते यहूदा, उत्तर को बोलते इस्राएल. सब सारी चीज हम जानते हैं. ये कविता है, मैं कई बार ये बताने की कोशिश आपको किया है, लेकिन ये सब लेके कुछ लोग की जगह प्रचार भी करते हैं, वैसा है वैसा है, हो सकता है. अच्छा, हम लोग को बहुत स्वतंत्रता है, आजादी है, हम वचन अपने जो समझ के अनुसार हम बोल सकता है. ये कहते हैं कि मेरे जन के बीच में मैं प्रसिद्ध हूँ. मेरा जन मुझको जानता. Blessed are the people who know their God. ऐसा वचन कहता है, जो अपना परमेश्वर को जानते हैं वे लोग धन्य हैं. इसके लिए शैतान कभी कभी हमें आधा चित्र दिखाता, कभी कभी शैतान हमें एक गड़बड़ी में डालकर रखता, कभी कभी शैतान हमें सारी एक ही भाग को दिखा देता और हमें ऐसा गड़बड़ी में डालकर वो हंसता. लेकिन आज परमेश्वर यहोवा हंसता. आमीन. और कहता है कि वो मैं जाना गया हूँ, इस्राएल में मैं महान हूँ, नहीं है? और उसका मंडप शालेम में है और उसका धाम सियोन में है. हालेलुया. राजगद्दी
सियोन की राजगद्दी पर विराजमान है राजाओं का राजा। आमीन। उसको उसका जन्म जानता है, उसका जन्म में वो प्रसिद्ध है, और उसके तो मैं किसी को जानना भी नहीं चाहता। यीशु मसीह को भी भौतिक रीति से मैं जानना नहीं चाहता। I have always loved that. इसका बेटा है, उसका बेटा, उसका परिवार ऐसा नहीं, तुम्हें पता है क्या पहले क्या था? पौलुस कहते मुझे ऐसे किसी को जानना ही नहीं है, जानना तो मैं आत्मा में जानूंगा। कहता है My people know me. आमेन। उसका मंडप शालेम में है, उसका धाम सियोन में है, वहां उसने चमचमाते तीरों का, ये सिर्फ स्तुति आराधना ग्रहण करते हुए मगन होकर नहीं बैठा, आमेन, युद्ध नीति को पक्का कर वो आया है। He has perfected his war strategies, amen, while he is being praised and adored, while he is being worshipped, he wages the war, amen। वो वहां से क्या करता है? चमचमाते तीरों को, ढाल और तलवार को तोड़ता है, लड़ाइयों को वो तोड़ डाला है। इसीलिए वो हंसता था, इसलिए कहता कि मेरा राजा सियोन के राजगद्दी में बैठकर सोता नहीं है, वो लड़ता है, वो तीरों को तोड़ता है, वो रथों को जलाता है, वो लड़ाई को बंद करेगा, खत्म करेगा। God says your wars will end on a victory note। परमेश्वर यहोवा कहता तुम्हारी लड़ाई समाप्त होगा जय के साथ। इसलिए बाहर आने के लिए झंडा पकड़वा करी प्रभु ने तुझे बुलाया है। God has always handed over you, already handed over you the banner of his victory, because he leads from the front lines। वो सामने से ये सेना को चलाता है। हम उससे आगे बढ़ता, हम 110 में चल जाता है। वहां भी में कुछ वचन ऐसा लिखा होगा, भला होगा कि बुरा उसको देख के कितना देखना उतना मैं देखूंगा। बहुत परिचित वचन है। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, उसका अभिषिक्त को फेरता, राजाओं को राज्य को फेरता, मेरे दाहिने बाग को बैठा। दाऊद, I salute you. How many times I have saluted this man? जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं, तू बैठ में, यहाँ बैठ। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी, तो war is on, the battle is on, amen, नहीं है? Until I make your enemies your footstool, sit at my right hand, नहीं है? अब तू क्या करता? तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, लोहे के राजदंड तू वहां से बढ़ाएगा, amen, amen। The frail, weak-looking hands of the daughters of Zion are strong enough, amen, to stretch forth the rod of fire and to rule over their enemies। ऐसे कमजोर दिखाई देने वाला, बलहीन दिखाने वाला, बायचकित हुए दिखाई देता है, ऐसे सिय्योन के सरदार, उनका हाथ इतना मजबूत किया जाएगा, वो लोहे के राजदंड बनाकर दुश्मनों के ऊपर राज करेगा। तू बैठ, नहीं है? Your people will offer themselves freely। पीछे बढ़ के उठो ना, कैसा भी आओ ना, परमेश्वर को तेरी जरूरत है, ऐसा रोने की जरूरत नहीं होगा। They will spring up at the smell of war। लड़ाई का स्मेल आते ही उसके जल खड़े हो जाएंगे। They know they have been enlisted in the army of God। उनको मालूम है वो सेना में भर्ती किए हुए लोग हैं। They have been enrolled with one sole purpose of defeating the enemy and humiliating the foes। एक उद्देश्य से प्रभु ने सेना में भर्ती किया है, दुश्मन को लज्जित करे, उनको पराजित
निर्वाचित करे, स्वेच्छा वाले हो जाएंगे. You won't give up. You won't run away from the battlefield. हमें डर के मारे, चोट लगने के कारण, गिरने के कारण, थक जाने के कारण, लड़ाई का मैदान छोड़कर तू नहीं जाओगे. Victory is yours. Amen. तेरे प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बनी, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और बोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है. This king is not alone. This king has chosen his warriors. उसके युद्ध वीरों को उसने चुन लिया है. उनमें से कुछ झुंड यहाँ है. One battalion of his seated here. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. They may look like lambs. मेमना की तरह वे लोग शायद दिखाई देंगे. You're mighty enough to challenge the ravenous wolves and roaring lions. Amen. Yes. उनमें इतना सामर्थ्य है. Yes. उनमें अभिषेक है. उनके साथ अमेन. उनका कैप्टन है. Yes. पवित्र लोग हैं. खरे मार्ग में चलने वाले लोग हैं. दीन लोग हैं. नम्र लोग हैं. But they are the mighty warriors of the King of Kings. राजा के राजाओं का युद्ध वीर लोग हैं. वो लोग नहीं है. कहते हैं कि वो लोग ऐसे ही प्रभात में पहली बार गिरने वाली ओस के समान है. ताजगी से, पवित्रता से शोभायमान होकर. They want to resort to the weapons of the flesh. मांस के हथियार को वो लोग हाथ में नहीं लेंगे. They won't defile themselves by the strategies of the world. संसार की जो युद्ध नीति है, रणनीति है, उसको वो लोग नहीं अपनाता है. They have a different set of weapons. I mean, they have different rules. They have different strategies. उनकी युद्ध नीति अलग है. उनका नियम और व्यवस्था अलग है. उनकी रीति अलग है. They are so pure. Amen. वो पवित्र है, शुद्ध है. और यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा. तू मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा याचक है. This is what God the Father proclaimed. पिता परमेश्वर घोषणा देकर कहता है, मैं तुझको मेरे दाहिने भाग में महायाजक के रूप में बिठाया है. I you don't have to jump into the world once again now. My people are good enough. The Holy Spirit is dwelling in them and amidst them. Amen. तू मेरे दाहिने भाग में बैठ. नहीं है? कैसे बैठने का? मलकीसेदेक की रीति पर तू सर्वदा याजक. Yes. पहले बोलता है कि वो मेरा अभिषेक. बाद में कहते हो मेरा पुत्र है. साथ साथ कहते हो राजा है. अमन. वह लॉर्ड के दंड से, राजदंड से राज करने वाला. अब कहते तुम महायाजक. वो सॉल इन ऑल फॉर अस. हमारे लिए वो सब कुछ है. Amen. इतना हिम्मत है परमेश्वर को कि his children are capable. परमेश्वर को हमारे ऊपर बहुत भरोसा है. हमें भरोसा नहीं. मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता. He's not a fool to cause me walk this way. अगर आपको ऊपर भरोसा नहीं होता तो परमेश्वर आपको ये राग से नहीं ले जाता. आपका जन्म ऐसा नहीं होता. आपकी परिस्थिति ऐसा नहीं होता. He has confidence in you. Amen. Amen. विश्वास है. Yes. भरोसा. This morning on the basis of the word of God, I want to encourage you, assure you that God trusts you. जिनके आधार पर मैं आपको ये प्रोत्साहन देकर यकीन दिलाना चाहता हूं. परमेश्वर का भरोसा आपको ऊपर है.
तो मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा तैयार चला। प्रभु तेरी दाहिनी ओर हो, अपने क्रोध के तीन राज्यों को चूर कर देगा, जाति जाति में न्याय चुकाएगा, जन्मभूमि शवों से भर जाएगा, लंबे चौड़े देश के प्रधानों को चूर चूर कर देगा। दूसरा अध्याय में जो पढ़ा था वो करने वाली बात था। अब 110 में आकर कहता है मैंने सारा प्रबंध को पूरा किया है। You lay down your life on the cross. क्रूस पर तूने अपना जीवन अर्पण किया है। You have been resurrected from the grave with might and power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमों से तू जीवित कराया है। You ascended to me at my right hand through the clouds. बादलों से होकर तू मेरे दाहिने बाग तक चढ़ कर आया है। And the Holy Spirit has been sent down. पवित्र आत्मा भेज दिया गया है। They are capable, backed up by the heavenly army. स्वर्गीय सेना उसके साथ देता है, इसलिए वो लोग कामयाब होंगे। मार्ग में चलता हुआ नदी का जल रुकेगा, इस कारण वो सिर को ऊंचा करेगा। As you walk along, when there are dead bodies strewn all over, reminding of such fierce battles which your people have won. तेरे जन्ने लड़ कर अनेक समस्याओं की सामना करते हुए, अनेक मुश्किलों की सामना करते हुए उसको पर जय पाया है। वैसे लाशें चारों ओर पड़ा है। As the victorious captain, you will walk along and you will be refreshed from the rivers that keep flowing from them. Amen. तू पिएंगे, खुश हो जाएगा। हमें शिमशोन के याद आता, हथियार नहीं मिला उसको, एक जबड़ा का हड्डी नहीं है। कहता क्यों बोलते हो? मारा, दाग से वो मरने वाला था। Where he had thrown that bow, there was a spring. He dragged to his heart's content. Your captain will be pleased. Amen. Your captain will be pleased. Amen. To see how you face the battles and won by the power of the Holy Ghost. There were valleys of tears. Now they have become pools, springs of blessing. And you faced it for the first time. पहले आप जब उधर से गुजरने लगा था, आंसुओं की तरह ही था। अब उसका रूपांतर हुआ है। Those who come after you will drink from those wells, those springs. Amen. कुछ लोग उस रोड से पिएंगे, खुश हो जाएंगे। यीशु खुश हो जाएगा। उधर 15 वगैरह लिखा, 15 नहीं है, 5 है, वो छोड़ दो, माफ कर देना। आइए हम उत्पत्ति को पुस्तक से शुरू करते हैं। उत्पत्ति 1:16। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। ये सब जितना परमेश्वर ने मूसा को समझाया, वही मूसा ने लिख कर रखा है। क्यों इतना ही समझाया? क्योंकि इतना हमारे लिए काफी है। ठीक है, हमारा समझ में इतना ही आता है। सबसे बड़ा जो ज्योति का स्रोत सूरज तो ये, लेकिन हमारे लिए हमारा वासस्थान पृथ्वी है, नहीं है? यीशु ने पृथ्वी को गोद लिया है। ठीक है, तो वो आया, ज्योति बनकर आया, शुरू किया, दोबारा पुनर्निर्माण शुरू किया, उसकी इतिहास से। Amen. Bible starts with that because this Bible is for us. This Bible is not written for angels. ये दूतों के लिए लिखा गया ग्रंथ नहीं है,
ये हमारे लिए है, ठीक है। हमारे लिए वो बड़ा ज्योति है, ठीक है। ये छोटा ज्योति है, कौन है वो? साथ है। दोनों को क्या काम दिया? एक को रात को राज करना है, दूसरा प्रभु ज्योति को बनाता है, राज करने के लिए बनाता है। Yes. छोटा हो बड़ा हो, Yes. Amen. you control your seasons. Amen. मौसम के ऊपर नियंत्रण है, Yes. समय के ऊपर प्रभुता है। You have the upper hand on times and seasons. सिर्फ चमकने के लिए नहीं बनाया, to reign on your situation. Yes. रात के लिए ज्योति है, Amen. दिन के लिए ज्योति है। ज्योति है, yes. आवाज से आगे बढ़ते हैं। Amen. का 26 फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो ये परमेश्वर कहता है मनुष्य को बनाया, हमारे रूप सादृश्य में बनाए, अवलो बेसहारे बनकर कमजोर बनकर रहे, राज्य Amen. that they may have domain, प्रभुता करे। Yes. अगर मनुष्य को सिरजाने के टाइम में परमेश्वर का उद्देश्य यह होता है, आज भी वही है, इसलिए वो बदलता नहीं है। Amen. We are not helpless dear little, Praise Lord. though we seem to be so. ऐसा लगता है कि हम बेसहारा लोग हैं, लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया, सृजाया, ये उद्देश्य से है, you shall have the domain. बराबर है कि डगलस का हाथ से बल्ब टूट गया, सही है, मूसा के हाथ से वो तख्तियां टूट गया, लेकिन प्रभु का उद्देश्य नहीं बदलता। Yes. Prabhu. Yes, Lord. His purposes shall stand. Amen. वचन कहते हैं उसका उद्देश्य पूरा किया जाएगा। Amen. बनाया है, राज्य करने के लिए बनाया है, Yes. सही है? आगे 2:15 तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है you will reign and you will protect and you will work. Amen. Right? Amen. साथ के साथ में करना। हाँ. Amen? हमने परमेश्वर का अभिषेक के विषय में सुन के यहाँ आया, उसके रूप सादृश्य में बनाया हुआ मनुष्य के विषय में भी उसका वही उम्मीद है। Yes. Amen. To work the gospel. Yes. Amen. Amen. सेवा करते हाँ. Amen. Amen. और क्या करते रहना? और रक्षा कर. उसकी रक्षा करते रहो। Yes. Guard yourself and the flock that has been handed over to you. इसे वचन कहते हैं। अपने आप को और अपने झुंड को संभालो, तो बीच में कार्य करते रहो, नहीं है? राज्य करो, नहीं है? और क्या करना है? वो उधर से निकल गया ना, उतना ही लिखा है, राज्य करो। उसका मतलब इतना ही हमारा ध्यान है जो वचन पढ़ते तो माफ करना, सॉरी मैं पूछता, मैं भी ऐसा ही होता। हाँ, उसकी रक्षा करो, पहले बताया that you may have dominion, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो। उत्पत्ति 14 से 15 से 18 तक, 14 का 15 से 18 तक। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है,
उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। कहानी कितने बार और कितने बार पढ़ोगे पता नहीं। अगर ये ज्यादा नहीं पढ़ना तो यीशु को जल्दी आना। ये परमेश्वर का अभिषिक्त पहली इब्री कौन है? अब्राहम। उसके कारण इब्रानी नहीं है, तो पहले इब्री है। उसको बुला के लेके उसको लोहे से पत्थर से सब मूर्ति बनाने को आता, बनाता, बेचता, धूमधाम से रहता, वहां से उसको लेकर आया। नहीं है, परमेश्वर के कहना सुन के आया। उसको परमेश्वर ने नहीं बोला कि मैं तुझको बड़ा योद्धा बनाने के लिए बुला रहा। उसको नहीं बोला कि राजा से लेने के लिए मैं तुझको महानद पार करके लेकर आया। नहीं है, तू चलते रह, तुझको मैं आशीष का मूल बना दूंगा। लेकिन दुश्मन छेड़ेगा तो स्वर्ग में जो बैठता वो चुप रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। You are strong enough. Yes, Lord. You are skilled enough. आमीन। You are bold enough. आमीन। You are equipped enough. आमीन। हाँ? Yes. जो सामर्थ चाहिए तुझ में है, आमीन। जो हिम्मत चाहिए तुझ में है, आमीन। जो सामग्री चाहिए तुम्हारे पास है, Yes. जो लोग चाहिए तेरे साथ है, आमीन। वे स्वच्छावली बनेंगे। हाँ? आमीन। आमीन। All the servants in the house. नहीं है? हाँ। घर में जितने नौकर लोग हैं वो सबको Yes. उसकी सेना बना। हाँ। ये कैडलोवर का नाम वो बराबर पढ़ने का, क्योंकि दुनिया भर में ये बहुत फेमस है। मेरे बचपन में कोई नहीं बात करता था, आजकल सब जगह इसका नाम लेके बहुत लोग, प्रचारक लोग को बहुत अच्छा लगता है इसका नाम लेना, क्योंकि वो महान था। He was like the Alexander, वो सिकंदर की तरह था वो जमाने का। वो और तीनों को साथ में लेकर ऐसे जाने का, राजा लोगों को खत्म कर देने का उसका काम वही था। नहीं है? अरे अब्राहम से शपथ यार, वो एक गधे की तरह आती है अब्राहम, नहीं है? लेकिन वो उठ कर हो गया। लड़ाई के दिन आए हैं, परमेश्वर के जन, आमीन। बाद के वो सिक्के तरह जरूर है, लेकिन वे लोग सच्चा बने खड़े हो जाएंगे, वे लोग जीतेंगे। इजाक का लड़ता जीतता, ये सब सारी चीजों ये कर लो। और उसके साथियों मिलके 5 राजा लोगों को खत्म किया था, लूत को भी लेके गया था, पत्नी को लेके गया था, और सारी संपत्ति लूटा था, सारी चीज किया था। नहीं है, ये जाके लड़कर दिखाया कि परमेश्वर ने उसको बुलाया सिर्फ उसका छोटा भाई को खिलाने के लिए नहीं, उसको संभालने के लिए भी है, उसकी सुरक्षा के लिए भी है। नहीं है, उसके परिवार को दुश्मन के मुंह से छीन कर लेने के लिए भी है। परमेश्वर ने परमेश्वर के जन को इसके लिए सिय्योन के संतान बनाकर रखा है। आमीन। क्या वह सुंदर दृश्य देखा, वहां एक पुरुष था, पुरुष में नहीं सही कहा, एक व्यक्ति था, नहीं है? उसका नाम मल्कीसेदेक है, और बोलते वो राजा, शालेम का राजा, शालेम का राजा, राजा शांति का राजा। आमीन। आमीन। और वो परमेश्वर का याजक है। यस। हाँ, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक। तो वहां हमें पता चलता है प्रीस्ट could be kings। यस। आमीन। याजक लोग राजा बनता है। आमीन। Here he comes from nowhere, कहां से आया किसी को पता नहीं, वो प्रत्यक्ष हुआ वहां। अभी मल्कीसेदेक के ऊपर स्टडी नहीं है, मल्कीसेदेक के ऊपर हमने कई बार स्टडी किया, 2 बार स्टडी किया है, तो उसके लिए आज समय नहीं है, लेकिन he is the king and the priest, नहीं है? वो था और एक राजा समान लड़कर राजाओं को पराजित कर वीर शूर जय पाकर आया हुआ एक वीर का आदर करने के लिए मल्कीसेदेक आता है। क्या नहीं करा था, रोटी और दाल के रसले करा था। There's no way heaven could have honored this man
स्वर्ग आदर करता हो। God himself will not only declare or expose, disclose his salvation plan first time to Abraham. God will give him the privilege of tasting from the Lord's table for the first time on earth. Amen. सुसमाचार की घोषणा सबसे पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को सुनाया दिया था। इतना ही नहीं, सबसे पहले प्रभु भोज को चखने के लिए स्वर्ग ने उसको योग्य माना। अब्राहम के विषय में एल्सवेयर हम पढ़ते हैं, he was a prophet। वो कहते वो भविष्यद्वक्ता था, prophet Abraham। We realize that he is the friend of God। वो परमेश्वर का मित्र है। He is the father of believers। वो विश्वासियों का पिताजी है। Amen। He is the cause of all the blessings that will be poured upon, showered upon God's children today। आज परमेश्वर के जन के ऊपर बरसाया जाने वाले सारे अनुग्रह का मूल हेतु। He was honored by the king and priest, राजा और याचक। परमेश्वर का महायाचक है। But the scholars today teach it differently। आजकल के जो पंडित लोग हैं बोलते हैं कि उसके बाजू में कोई देश होगा, उसका नाम होगा शालेम, वो का राजा होगा, ऐसे सब बोल के लोग सिखाते हैं। I have nothing against, I am not a scholar, but I have this privilege these days to listen to a man who knows Hebrew। मुझे बहुत मजा आता है। And if you read the Hebrew Bible and some of these things, you will say why it was translated like this, because वो जमाने में हिब्रू इब्रानी जो जुना इब्रानी है उसको जानने वाले लोग बहुत नहीं थे जब उसका अनुवाद किया गया। लेकिन इतना सारा खोजी लोग, इतने सारा सब रिसर्च करने के बाद बहुत सारे पुराने जो शब्दों का अर्थ बहुत सफाई से आजकल मालूम पड़ता है। तो पहला वचन ही पढ़ेगा तो बहुत ही अद्भुत रीति से उसका अर्थ होता है। इब्रानी भाषा भी एक बड़ा अद्भुत है। इब्रानी भाषा का हर अक्षर को एक एक नंबर होता है, वो नंबर हमें कुछ दिखाता है और हर एक शब्द का अर्थ और कुछ दिखाता है, हमारे रक्षक को दिखाता है। बहुत 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 सुंदर बात उसमें अनेक है। हमारा विषय आज वो नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 18:23। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? He is not just a prophet, he is the priest। याचक है। Amen। He is not spelled in many words। अनेक अक्षरों में उसके विषय में ऐसा लिखा नहीं होगा। But what an intercessor he was। क्या बिचवई है वो, क्या मध्यस्थ है। He is not just pleading, he is almost arguing। Yes। वो सिर्फ विनती नहीं करता, वकालत करता। Yes। Which Jesus is doing for me। Yes। और यीशु हमारे लिए वही करता है। Amen। Yes। Hallelujah। If he finds no reason to defend him, he will show his wounded hands to the Father। मुझको सही साबित करने के लिए कोई भी कारण नहीं मिलता था, उसका चेहरा दिखाता। Yeah। Hallelujah। Yes। He's eligible। Amen। Amen। वो योग्य है। Amen। कैसे? His sins have been paid for। Amen। कीमत चुकाया गया है। Abraham, the man who was called upon, पहले से बुलाया गया, अलग किया गया। तो कभी कभी राजा बनता है, कभी कभी याचक बनता है, काम करता है, रक्षा करता, संभालता, लड़ता, चोरी करता। What a calling! What a calling! We have Abraham as our father। अब्राहम हमारा पिताजी है। That's what God has planned for us। हमारे लिए भी परमेश्वर ने वही प्रबंध बनाया होगा।
हम देखते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। निर्गमन 22:9। जब वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। पवित्र शास्त्र अगर नम्र होकर खुले मन से एक शिशु के समान हम पढ़ते तो वचन का पहला अध्याय से अंत तक परमेश्वर अपना परिचय इतने सुंदर रीति से देता है। इतने सारे संकेत, इतने सारे प्रतीक, so many examples and so many symbols and so many divine utterances which reveal our God. हमारा परमेश्वर को इतने सुंदरता, इतने सफाई से परमेश्वर का वचन प्रकाशित करके देता है। It is sad that the enemy drives us on a tangent. कभी-कभी दुश्मन हमें एक कोने में ऐसे खींच के लेके जाते हैं, blinds our eyes to see our God as He is. जो हमारा परमेश्वर जैसा है उसको पूरा पहचानने से, उसको पूरा जानने से वो हमें अंधा कर देते हैं। वो शैतान का काम है। इसलिए यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा पिता भेज देगा, मेरे नाम में भेज देगा, मेरे नाम में भेज देगा, मेरा काम करता रहेगा, वो तुझ में वास करेगा और सारे सत्य में, एक सत्य में नहीं चलेगा। It will not be the fragment of the truth, but the whole truth. सत्य के एक अंश नहीं है। कोई कोई लोग इस दुनिया में एक अंश को पकड़ को बोलते सही है, वो अंश सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो जो अंश बोलते हैं वो सही है। हाथी का पूंछ झाड़ू का जैसा है, वो कोई डाउट है नहीं है। उसका पेट दीवार के जैसा है, सही नहीं है। But if you get to see the whole elephant, hallelujah, there's nothing like it. नहीं है? पूरा हाथी को देखना, जानना एक अलग अनुभव है। It's a fulfilling experience. यहाँ हमें पिताजी को देखा नहीं है, वो याजक है, महायाजक का काम करता है, वेदी की तैयारी वो करता है। Isaac did not cut the wood. इसलिए हम यशायाह 53 में आकर कहता है, पिता परमेश्वर को ये भाया कि उसको पुत्र को तोड़ डाले। It pleased the heart of the Father to shatter his son. अतिभोर को उसने बनाया। Before ages began, our heavenly Father had prepared the altar. ये सब परछाई है, वो इतना ही दिखा सकते, उससे ज्यादा क्या दिखाएगा। But he walked with a heavy heart with his son all along. क्या निकला बेटा? जो दुश्मन को देखकर स्वर्ग से सिंहासन पर बैठकर हंसता ना, टट्टा उड़ाता ना, उसको पुत्र को तोड़ने वाली उसकी योजना वो हृदय में लेकर रोते रहा वो। Because he loved us. उसने हमसे इतना प्यार किया। He carried this burden in his heart, even as he walked along with his son. उसके गोद में बैठने वाला पुत्र, ऐसे सब बहुत सुंदर रीति से लिखा है। That's how our blessed God, Trinity, would plan and perfect our salvation plan. हमारा परमेश्वर त्रय परमेश्वरी हमारे उद्धार की योजना को ऐसा बनाया था, सिद्ध किया था। उसने उसको पुत्र को, अब्राहम उसको पुत्र को खींच के मार के नहीं 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 नहीं, it was his son who would carry the burden of the altar on his shoulders. दासों को कहता, अब्राहम कहता, लकड़ा से उठा, जो कहते के पीठ पर था, सारे लकड़ा उतारो, मेरे पुत्र के कंधे पे ला दो। He will carry it.
help me prepare the altar. वही वेदी को लेके जाएगा, वो वेदी पर अपने आप को लटाएगा। यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरा जान ले सकता? मैं वो देता। माफ करना, बड़े घोर, सबसे बड़ा घोर लड़ाई का दिन था। तब पिता परमेश्वर का पुत्र स्वच्छा बलिदान का अकेले में लड़ा, अकेले में लड़ा। The Father wouldn't help him in the least time, but will pour out the fire of his wrath on him. पिता मदद नहीं करता, वो छोड़ो, जो क्रोध की अग्नि उसको पूरा उठेगी। He turned his face away. As a high priest would sacrifice an animal, this man, being a high priest in the eyes of God, will sacrifice his son on Mount Moriah. पर्वत के ऊपर ये मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में महायाजक बनकर, जैसा पिता ने पुत्र को बलि चढ़ाया, वैसा अपने बेटे को बलि चढ़ाया। These are beautiful pictures in the Old Testament, showing how the Blessed Trinity works. हमें परमेश्वर के सरकारी कथा वो हमें दिखाता, and will be gloriously resurrected by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ से वो अधो लोग से जिलाया जाएगा, उनमें से नया नियम। पिछले दिन हमने देखा कि जगत की पुनःसृष्टि हो रहा था, कैसा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो जल के ऊपर मंडराता रहा। पुत्र परमेश्वर ज्योति बनकर आकाश में लौटता, पिता परमेश्वर घोषणा करता। How beautiful, how glorious is our God, and how wondrously He reveals Himself. Amen. अब्राहम तो क्या क्या है, तो परमेश्वर के हाथ में अभी श्रेष्ठ महायाजक है। You are enacting God the Father. पिता परमेश्वर का रोल जो खेल रहा है, नहीं है? वहाँ से आगे बढ़ता। हम निर्गमन की पुस्तक में चले जाते हैं, निर्गमन 19 का 5 और 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये कुछ पत्रस ने हमें नहीं समझाया, ये परमेश्वर का हृदय का निर्णय आदि से है। ये यीशु के मृत्यु के बाद एक सेकंड प्लान बनाया नहीं है। जब चुन लिया अपने जन को, जाति को, तब परमेश्वर कहता है मैं ये उद्देश्य से तुम्हें चुना है। किस उद्देश्य से चुना है? तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरो। यहां से लेकर पत्रस ने हमें समझाया उसकी पत्रिका में। This was an extract from here. यहां से लेकर कहता है तो याजकों का एक समाज है। Yes, Lord. We are no ordinary people. We have an access to the throne of grace. कृपासन के पास आने के लिए प्रवेश पाए हुए लोग हैं। We have been set apart to come and cry and intercede for others as well as ourselves. हमारे लिए और औरों के लिए प्रभु सिंहासन के करुणासन के साथ में आकर, कृपासन के पास आकर विनती बिछवाई करने के लिए चुन लिया लोग, अधिकार पाए हुए लोग हम हैं। Amen. Amen. हालेलुया। Yes. Dearly beloved, जैसा सुलेमान कहते सब लोग वैसा ही जीते हैं।
People go through all kinds of miseries and struggles and trials and battles. All the people go through. But the privilege we have is we have a helper. We have a high priest. We have an advocate. We have a shepherd. We can rely on him. इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। लोग और कुछ बोलता होगा, उसका कारण है उसमें अभिषेक की पूर्णता में आपने तो बात बदलता होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं साधारण लोगों को अभिषेक देता, मेरे जैसे बलहीन आदमी को फर्क करता है। हमारे बहुत संघर्ष है, लड़ाई है, अलग समस्याएं। अगर नहीं है तो परमेश्वर के चैन है ही नहीं है, इस वचन में लिखा है। वचन में लिखा है अगर दुनिया आपसे प्यार करता है, सारी चीज अनुकूल हो जाता है, तो ऑलरेडी शैतान का पूरा गुलाम बन गया होगा। तो दूसरा कोई कारण वचन नहीं सिखाते, लेकिन आज मेरा वो विषय नहीं है। या कहते कि तुझे मैंने चुन लिया है, तो बल फोड़ने वाला डगलस की तरह हो सकता, तो तकिया तोड़ने वाले मूसर की तरह हो सकता, लेकिन मैंने तुझे चुन लिया। You're my people. You're not seen at your best, man, or as the best in the world. दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे अक्लमंद और सबसे ताकत वाला सब तुम लोग नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम छोटे थे, तो इतने महान देश तो है ही नहीं, तुम तो गुलाम थे, तुम तो कंगाल थे, तुम तो बलहीन थे, तुम योगी थे, लेकिन मेरा उद्देश्य I'm preparing you, मैं तुझे बना रहा हूं, मैं इसके लिए चुन लिया है। तो अपना जन है, मेरा अपना निज भाग है, मेरे लिए पवित्र जुट है, और मेरे याजकों का समाज है। वो आगे बढ़ता है। निर्गमन 28 का 36 से 38 तक पढ़ते हैं। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। अब इसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन अलग जगह में ये बोल नहीं सकता, क्योंकि ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, उसकी चर्चा करना मुश्किल है। लेकिन शिक्षिना के लोग इसको कई बार सुने हैं, तो आप लोग को थोड़ा बहुत इसको समझता है, मैं भी ज्यादा नहीं समझता। हम इतना जानते महायाजक के माथे पे एक पट्टी है, उसके ऊपर वो सोने का पट्टी है, नहीं है, उसके ऊपर खोद कर लिखे हुए एक बात है, यहोवा के लिए पवित्र, यहोवा के लिए पवित्र। इसने एक बार सोने के बच्चों बना के दिया था ना, इसने उसकी बड़ी बहन के साथ मिलकर मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाया था ना, because of the calling, ये बुलाहट की खासियत है। Yes, Lord. तुम्हारा स्वभाव का खासियत नहीं है, तुम्हारे बुद्धि और समझ की जो ऊंचाई है उसके कारण नहीं। This is his calling. Amen. उसको बुलाहट है। Yes. माथे पे लगा के रखा है, जो मेरे लिए पवित्र है। Yes. पवित्र जाति है, याजकों का समाज है। बाकी सब बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, मुझमें थोड़ा हिम्मत है, पहले से है हिम्मत है। कहते तू आएगा, तू बीच में ही करेगा, तू महायाजक है। मेरे जन जो अर्पण करते उसमें कमी होगा, जीवन में गिरावट, युद्ध के समान होगा, कभी युद्ध के परिवार की तरह होगा। तू आ सकते हो, तुम प्रार्थना कर सकते हो, तुम बिछुई कर सकते हो,
कामयाब करना है, उसको तू ले ले। Yes. हाँ. मेरे पास आ। हमारा महायाजक ने वही किया, उसने मेरा सिर्फ पाप नहीं लिया, सारे दुनिया का पाप पूरा लेने का पिता परमेश्वर से विनती किया, माफ कर दो, माफ करा। You know what privilege it is? ये कितना बड़ा सौभाग्य विशेष अधिकार है, आप जानते हो। This is why we get into intercessory prayer. इसलिए हम मिट्टी बिछुई के लिए आते हैं। I may not deserve, but you stand in the breach for me. मुझ में योग्यता नहीं है, विश्वास की कमी है, लेकिन आप लोग दरार में घुसकर मेरे लिए बिछुई करोगे। God will honor such prayers. परमेश्वर ऐसी विनती को सुन लेगा। कल जो वताची ने मुझसे बात किया, मुझसे एक सवाल किया, सनी तू क्या सोचता, ये लोग ऐसे कैसे बन गए, तू तो जानते ना पहले एक दो को। हाँ, आंसू बहुत बहाया गया है, प्रार्थना बहुत किया गया है, विनती भी चोरी की कमी नहीं। You are blessed if someone is praying for us. You are blessed. Yes. The people of the world do not have anyone to stand with them. कलीसिया में प्रभु ने हमें लेकर आया है, और संसार के लोगों की तरह नहीं है। We have each other. हम एक दूसरे के लिए हैं। Yes, Lord. हाँ प्रभु। Yes, Lord. महायाजक कहते तू आजा, उसको आने दे। Is he the most perfect man? नहीं। चुन लिया गया, Yes. प्रतिष्ठित किया गया। Amen. When you come, जब आप आओगे, योग्यता क्या है? माथे पे देख। Yes. और कुछ मत देखना। Yes, Lord. Don't look at anything on fire. You are a priest. Amen. Chosen to rule. Yes. हाँ. हम याजक हैं। Yes. राज करने के लिए चुन लिए गए हैं। Yes, Lord. Amen. इतना ही नहीं है। You are a mediator. Amen. जो मध्यस्थ हो। Amen. Amen. बिचौली करने के लिए। God will honor. Amen. प्रभु उसका आदर करेगा। God has bound himself by saying this, and I have always loved this. I never seen a single preacher preach this ever since my childhood, but I latch on to it. लोग इतना प्रचार नहीं करते उसके ऊपर, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। That is what Jesus is doing. इसलिए पिता परमेश्वर ने कहा मैं पछताऊंगा नहीं। Having appointed you as the high priest, I will never regret it. Yes, Lord. To my जो कमी है मेरे जल में, जो गिरावट है उसमें, जो कमजोरियां है, जो मैलापन है, जो मूर्खता है, your sacrifice and your intercession will more than compensate. And तेरे बलिदान और तेरी प्रार्थना ये सारे गलतियों को दूर कर देगा। They will continue to enjoy my favor. उनके ऊपर मेरे एहसान बने रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। लेवीय व्यवस्था में चले जाते हैं 9 का 23 और 24। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया
और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। परमेश्वर के जन को बड़े हिम्मत के साथ एक क्रूर राजा के हाथ से छुड़ाने वाले लोग से ये लोग नहीं है सिर्फ। They are not only those free men who will face the wrath of the king in Egypt and deliver God's people. They prevailed over the king. Amen. राजा के ऊपर prevail हुए थे वो लोग। लेकिन ये लोग याजक लोग भी हैं। They are not just leaders and rulers. They are priests unto God. Amen. प्रसिद्ध नेता लोग और राजा लोग न्यायी लोग नहीं है। उसके साथ में वो लोग याजक नहीं है। लोग आता इस परमेश्वर ने रूपरेखा दिखाया था वैसे सब कुछ इकट्ठा वो लोग बनाता है और वो लोग परमेश्वर को जन को आशीर्वाद। आपको पता है ये मूसा जो पहले खून किया था क्या किया था और वो उसका बड़ा भाई जब खड़े होता परमेश्वर की ओर से खड़ा किया जाता के हाथ उठाता परमेश्वर का हाथ लगता। आमीन। You bless my people on my behalf. God the Father and God the Son will not come down and show themselves up to bless. Moses and Aaron will be the proxy. Yes. Amen. Yes. प्रतिपुरुष बनकर करना। आमीन। हाँ। इसलिए नया नियम में आकर कहता है bless, bless, bless. आमीन। हाँ। श्राप आमीन। Yeah, beloved, when He is calling us as priests, our greatest privilege is that we can bless. Amen. हम आशीष दे सकते हैं। Yes, Lord. Never lose a single chance to bless someone. Right? Amen. किसी को आशीर्वादित करने का एक भी अवसर को नष्ट न करना। I would like to do it many times a day. दिन में कई बार करना मैं चाहता हूँ। Not because I'm qualified. मुझमें योग्यता है उसके कारण नहीं है, but because I'm chosen. मैं चुना हुआ, आप चुने हुए लोग हैं। Amen. Bless, amen. आप उठाकर bless करोगे। Yes. Then the presence of the Lord will come down. Amen. परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आएगी। I'm not smart enough to preach this and impress upon you what God is trying to teach you today. परमेश्वर जो चीज हमें सिखाना चाहता है वो पूरी रीति से मैं सिखा नहीं पाता हूँ, मैं जानता हूँ। The presence of the Lord will come down into the midst of a group or even an individual. And you, anointed and chosen by God, stand in His glorious presence. Raise your hands to bless. Yes, Lord. परमेश्वर से चुने हुए लोगों, अभिषेक की पूर्णता में परमेश्वर के संगति में खड़े होकर जब तू हाथ उठाकर आशीर्वादित करोगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। Amen. Yes, yes, Lord. The sacrifices which were found wanting before will be counted as perfect, and the fire of heaven will come down upon him. Amen. ये बात हमने पहले पढ़ा था, हमने ध्यान से नहीं सुना। जो लोग अर्पण करते हैं उसमें कोई कमियां पर होगा तो तू खड़े हो जा, मैं उसको स्वीकारूंगा। Heaven's fire of approval will come down. स्वर्ग के प्रमाण पत्र अग्नि रूप में उतर कर आएगा, वो बलियों को जलाएगा। Yes.
I had always believed. First time fire had come down on the altar built by Abel. ऐसे मुझे किधर भी लिखा नहीं है और किधर भी जाके बोलो मारता है। मैं जब विश्वास करता हाबिल ने जो वेदी बनाया तो उसको ऊपर सब सिंपल है। परमेश्वर की अग्नि उतर कराया था, वो बलि को जलाया था, which was the reason for Cain's anger and jealousy. इसके कारण कई बहुत प्रकोपित हुआ और इतना ईर्ष्या और जलन उसमें आया। Once again we see the fire coming down. That God's anointed priest will stand to bless. परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त याजक लोग खड़े हो जाते हैं। आशीर्वाद। We keep blessing the anointed. We keep blessing each other. My sacrifice, there could be blemishes. It may be found wanting. कि मेरा जीवन, मेरे जो बलि है उसमें कमियां है, गलतियां, when you keep praying for me and blessing me, even this sacrifice will be accepted. Amen. 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 You have been chosen and appointed to be priests and kings unto God. परमेश्वर के लिए याजक और राजकुमार लोग बनने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमें नियुक्त किया है। बस आगे बढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था 13 का 23। परंतु यदि वह दाग न फैले और अपने स्थान ही पर बना रहे तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। ये कुछ गलती से लिखा ऐसा समझो। याजक, ये जो प्रीस्ट है ना, he is the one who gives the verdict. वही न्याय सुनाता है। Yes, इसलिए यीशु ने कुछ लोगों को चंगा किया, बोला कि जाओ महाराज को दिखाओ, प्रमाण पत्र लेकर आओ। Who decides? You decide. Amen. Amen. Yes. यीशु ने चले लोगों को कहा, अगर तू माफ करेगा माफ किया जाएगा, तू फल देगा तो फल रहेगा। You are priests unto God. Spiritual judgment in the church will come from the mouth of the elders. प्राचीन लोग, पौलुस कहते हैं, तुम्हारे बीच में कोई नहीं है क्या न्याय करने वाला, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है क्या? Priests were ordained and appointed to give the verdict. एक ही वचन मैंने पढ़ा, यीशु ने कहा था कुछ को, इसलिए मैं सोचा वही पढ़कर अनेक जगह पे they will all bring the issues to the priest and he will declare. Amen. हमारे जो मर्जी है वैसा let heaven decide. Let the written word of God decide. परमेश्वर के लिखित वचन क्या था? जैसे सुप्रीम कोर्ट में उनके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, and God's servants will have ये संविधान। Yes. Amen. You have the authority Yes, Lord. and also the responsibility Amen. to judge. Amen. यानी मराठ के कहते हैं कि तुम लोग अपनी बात जज क्यों नहीं कर सकते? Don't you have wisdom? Don't you have wisdom? यानी मैं आकर मेज पे सेवा करने के लिए भी लोगों को चुन लेना चाहिए, मेरा जैसा लोगों को नहीं चुनना है। बुद्धि, समझ, अभिषेक, ज्ञान नहीं है, कुछ लोगों को चुनना है। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम यहोशू में चले जाते हैं। यहोशू 10 का 12 और 13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा,
हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? You also should have in the midst of all this a sense of humor. कभी कभी हंसना सीखना चाहिए कि अपने ऊपर हंसने का, लोगों के ऊपर भी थोड़ा हंसने का, वो इतना बड़ा गलती नहीं है मुझे लगता है। अब मैं परमेश्वर से सवाल करता हूँ, ये मेरा आदत है, हमें एक नम्रता से बात की, मुझमें ये नम्रता चीज करके कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं ऐसा नम्र करके प्रिटेंड करके उनको हमारे जीवन में एक निर्बंध बना हुआ है। कैसे वचन पढ़ते हैं, हम वचन को ऊपर मनन करते हैं। Let there be such a thirst that His Spirit will keep on revealing more and more. ये हृदय में एक आकर बना चाहिए। Every time you read the Lord is my shepherd, every time it should speak to you afresh. मेरे साथ होता नहीं होता, आग्रह की बात कर रहा है। हर समय जब मैं पढ़ता यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मैं ताजगी से उससे प्रभु की बात सुनता है। If I do not hear, I must get frustrated that God is not speaking to me. अगर मैं ताजगी से कुछ नहीं सुनता, तो मैं नाराज हो जाता कि जानकर कि प्रभु मुझसे आज बात नहीं रही। I will never, oh yes, or record about it. I will never forget a night when I had preached at a place where my pastor had taken me. पासवान ने मुझे एक जगह पे लेके गया था, तो रिकॉर्ड हो रहे। पासवान जी का बहुत गलत आदत है, पासवान जी के वो गलत आदत को मुझे लेके जाता, चलो हम जाएंगे, और बाद में आखिरी पल में वो मुझको खड़ा कर देगा। प्रार्थना करते हैं, सुबह बैठ के वचन सब लेता हूँ, दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। उसको बहुत टाइम प्रार्थना करने का आदत है, और वो बहुत कुछ तैयारी करता है, उधर उधर लाइन करते, ये करते वो करते, मैं वो खुशी से उसके साथ चले जाता। और उसको तो मैं भाषण कई बार बताया मैंने, जो बार बार याद आता है। रात को ये रजिस्ट्री नहीं खाने का, मुझको भी नहीं खाने, मैं भी उसी जीवन में नींद नहीं आता, उसको नींद नहीं आता, मैं शायद सोया इसमें उड़ के देखता बैठा, उसके एक आदत है तो कपड़ा। बाद में मैं गया, माफ करो सनी, you didn't hear today from God, तूने आज प्रभु से नहीं सुना बच्चा। मैं बहुत गिर गया, प्रभु से मेरी गलती कुछ बोला नहीं होता है, गंभीर बात से तारीफ कितना मिला, प्रभु से हमें तारीफ से उसका के साथ कोई संबंध नहीं। मैं क्यों ऐसा बोल के बता, मैं परमेश्वर से सवाल करने वाला था। परमेश्वर ने जब सूरज को बनाया, जब चांद को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा राज करने के लिए बनाया तुझे। दिन में राज करने वाला सूरज है, नहीं है? नहीं है क्या? रात को राज करने वाला कौन है? चांद है। एक इंसान बोलता है रुक जा, क्यों रुकेगा? क्यों रुकेगा? राज तुझको कर रहा है, सूरज तेरे को दिया था अधिकार, राज करने का तुम्हें ऊपर है, लेकिन there is a greater king who overrules man। सूरज को ऊपर हुक्म देने वाला एक राजा है, चांद को ऊपर हुक्म चलाने वाला एक राजा है। तू रुक जा, day or night, amen, you shall control your weather, amen। तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य है, उसने सुना प्रभु से। मैं बेवकूफ ऐसे सिखाता, तू जो बोलता होगा, ऐसा होता तो ये दुनिया खत्म हो जाता था। जैसा कबीरदास ने कहा कि जग मुआ खत्म हो जाता। और मैं बेवकूफी में मैं बहुत कुछ चिल्लाता, लोगों को ऊपर प्रभाव डालता,
ऐसा हम लोग कहते कि एलिया ने कैसा कहा, उधर लिखा है नहीं है, फुट कर प्रार्थना की हो नहीं है। स्वर्ग से सुनोगे तो हिम्मत है, आमीन। स्वर्ग से सुनोगे बोलता रहे कैसा करा, बोलना उसको रुकने को, रुक जाएगा नहीं है। मनुष्य का आवाज, सूरज तो ऊपर आप राज करोगे, आमीन। चांद के ऊपर आप राज करोगे। आप जानते हो मौसम खराब हो सकता है, आमेन आमेन, दिन खराब हो सकता है, रात डरावना हो सकता है, but it will not subdue you। इसलिए नया नियम यहाँ कर यूहन्ना कहता है कि अंधकार ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं हो, अंधकार नहीं है ऐसा नहीं कहा, अंधकार नहीं आएगा ऐसा नहीं। क्यों ये करता है? That you may win your battle। ये दिखाने के लिए, अरे मैं बोला तो सूरज, हमको ऐसा चाहिए, हमको ही चाहिए, हम बोला हो गया, ऐसा हम बोला हो गया, हाँ क्या नहीं है। आज मेरा विषय वो नहीं है, हम बेवकूफ लोग बोलते हैं। अगर कुछ होता है ना, ये माथे पे लिखित पट्टी है, आमीन 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 आमीन। सुनोगे आमीन। तो दुनिया में एक मनुष्य था जिसने जो प्रार्थना किया उसका पूरा पूरा उत्तर मिल गया। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं। वो कौन है? याद करो, इतिहास में होगा। अगर तो औषध नहीं क्यों शेर कहा ना, शामिल को तो वो शायद उधर आएगा। हम शामिल की तो बात सुन के मैं कल रोया था, कल रात को मैं सचमुच रोया था। वो छोड़ो, यीशु ने इतना भी प्रार्थना किया, सब तो उत्तर आया। यस, अरे जैसा आदमी चिल्ला चला करके तो जितने हफ्ते सब देखोगे, फिर अगले दिन दूसरा आदमी बोलते कि आज देखोगे, 3 महीने के बाद तीसरा हफ्ते बोलते हैं, क्योंकि उनका गलती नहीं, उसका हृदय का आग्रह है। और यीशु सामर्थ्य है, लेकिन यीशु ने उसको बोला था नहीं बोला। क्यों? यीशु की हर प्रार्थना सुन लिया गया, पिता जो बोलता वही हुआ। That is what we would like to be once. One day we will become like that. The world will not laugh at us. His name will not be blasphemed. Amen. नहीं होगा। हम जब सुनने लगोगे था, परमेश्वर का नाम महिमा पाते रहेंगे। आमीन। दुनिया को हंसने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होगी। हर प्रार्थना को उत्तर। जब मैं वाद करता था बचपन में, एक आदमी था, नास्तिक था, वो हमेशा बोलते तेरा यीशु का प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना, कटोरा उठा। ऐसा नहीं, यीशु की प्रार्थना उसने सुना। यीशु ने प्रार्थना किया, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यस, एक प्रार्थना लाजर को जिलाने के लिए था, उसने प्रार्थना किया। उसने गंभीर बात कहा, तू मेरी हर प्रार्थना सुनता है। पिता बोलता अब जा, तब हो जाएगा। पिता बोलते इसके पास जा, उधर जाएगा। पिता बोलेगा इसके लिए प्रार्थना कर, वो करेगा। नहीं तो दुनिया में कोई नहीं मरता था। 3.5 बरस में फलस्तीन में एक आदमी नहीं मरता था, क्योंकि यीशु कबूल करके दिया है। यीशु से हमें बहुत सीखना है, उपदेश सीखना है, और उसने जो कार्य करके दिखाया वो हमारा आदर्श है। I sometimes end up being a fool. I fall into the hands of the devil, who will come and ask Jesus to change the stones into bread. नहीं है? शैतान आके कभी कभी मुझको बोलता अभी तेरा नाम आएगा, तू जरा करके दिखा। नहीं है? रोटी को क्या, हम तो रोटी को पत्थर बना देते हैं।
हाँ होता है। अच्छे अच्छे रोटी को बेकार शिक्षा देकर, बेकार उपदेश देकर, बेकार राह में चलाकर पत्थर बना देता। मेरा इस आदमी वो करता, लेकिन शैतान कुछ भी अच्छा बात भी कहे, यीशु के समय पे करेगा। इधर परमेश्वर कहेगा ये 5 रोटी को ना तो अभी बढ़ा सकते, तभी वो धन्यवाद देकर उसको बढ़ाएगा। नहीं है? Even by God's time, even by God's counsel, परमेश्वर के सलाह के अनुसार, परमेश्वर के समय के अनुसार हम लज्जित नहीं हो। आमेन। परमेश्वर की नामधराई नहीं होगी। सूरज को रुखाने को था, सूरज रुक जाएगा। उसके बाद nobody else did it in the history. नहीं है? इतिहास में किसी ने अब तक नहीं किया। But you have come across people who call the train back. नहीं है? हम ऐसे लोगों को जानता है जो ट्रेन छूट गया था उसको वापस बुलाने वाले लोग इंतजार में हैं। आमेन। परमेश्वर ने कहा बुला उसको, वापस आएगा। नहीं है? अभी भी जिंदा है वो आदमी हिंदुस्तान में। नहीं है? वो ट्रेन जो गया था वापस आया, उसको लेके गया, उसको जगह में लेके गया, क्योंकि उसको भाषण देने का था। God does marvelous things. When we listen to heaven, we will do well. Amen. Rest everything will be a gimmick. हम लोग अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें शैतान हंसते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। न्यायों 6:24। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। मैं गिदोन को एक सवाल करना चाहता हूँ। तो अपने आप को छुपाकर दाग के बारी में जाकर क्या करता था? गेहूं झाड़ रहा था। गेहूं झाड़ रहा था। वो ठीक है, तूने किया तेरा भूख मिटाने के लिए, लेकिन तुमको किसने अधिकार दिया याजक का काम करने के लिए? वो याजक है नहीं तो वेदी क्यों बनाता? वेदी क्यों चलाता? He was at the most called to be a judge. वो एक न्यायी बनने के लिए बुलाया हुआ पुरुष था। भैया ये परमेश्वर से सुनोगे ना, आप याजक का काम करेगा, आमीन। महायाजक का कार्य करेगा, आमीन। आमीन। राज्य का ऐसा बर्ताव करेगा। नहीं है? इतना ही नहीं, आप परमेश्वर का सा काम करेगा। सूरज को भी रुखाएगा, शांति को भी रुखाएगा। Blessed we will be to know our calling. हम पिछले दिनों में सुन के आया, परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार उसने हमें याजक और राजा के रूप में चुन लिया, नियुक्त किया है। प्रिविलेज लिया। Despite the wounds, जो चोट लगा है, जो घाव दिखाई देता है, उसके बावजूद आप धन्य हैं। In spite of all the failures of the past, बीते हुए दिनों के कितना भी कमजोरी है, गिरावट है, पर आज है उनके सारे चीजों के बावजूद God has not changed His mind concerning you and me. Yes, Lord. आपके और मेरे विषय में परमेश्वर के जो उद्देश्य है, Yes. उसको उसने बदला नहीं है। Yes, Lord. प्रभु ने कहा जो होली है तुम्हें, तो मेरे लिए पवित्र हो गया है, तू मेरा अपना निज बाग है। You are my treasured possession. You will also rule and reign as kings. तुम लोग राज्य करेंगे, प्रभुता तुम्हारी होगी, Yes, Lord. लड़ाई भी होगी। This is the assurance today. I have much time left, but ये कौन सा पढ़ा था हमने? न्यायों खत्म करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। I'm sure we don't have. हम सीधा जाते हैं, हम एक वचन पढ़ते हो, हमारी रीति है, हम अपने आप को खुश करने के लिए कि नहीं तो बोलेगा ये नया नियम में आया ही नहीं, हम इब्रानी में चल जाते हैं। 13 का 15 16 पढ़ता है। इब्रानी 13, 15 और 16। 13 का 15 16। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं
परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हम निरंतर याजक सा बलि चढ़ाते रहेंगे। यीशु मसीह वो हमारे महायाजक होने के नाते हमें याजक ठहराया है। ये दो ने बलि चलाया नहीं है, नहीं चलाऊंगा नहीं है। क्यों? यीशु क्रिस्त मेरा महायाजक है। और उनके संतान याजक लोग थे ना। हम यीशु के संतान याजक लोग हैं। हम बलि चढ़ाएंगे। जानवर की नहीं, स्तुति बलि चढ़ाएंगे, धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे, प्रार्थना की बलि चढ़ाएंगे। We continue to offer sacrifices which will be accepted as pleasing fragrant offerings. हम स्तुति बलि चढ़ाएंगे। इधर परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए योग्यता पाए हुए लोग हैं। जैसे याजक लोग आया करते थे, with thanks offering, praise offering, with intercessory prayers, with worship, we will come before Him, and He will not reject us. वो हमें तिरस्कार नहीं करेगा। Amen. Because Jesus has made us as priests and kings unto His Father. Amen. यीशु मसीह ने हमें पिता के लिए, इसके लिए हम पिता के पास आ सकते हैं, उसके सम्मुख हम बलि चढ़ा सकता है, नहीं है? उसका अगला वचन 16 पढ़ो। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ये भी बलिदान है। हम ऐसा बलि चढ़ाएंगे। आमीन। ये सब जो बीते हुए दिनों में जो हमें बताया वो सब अच्छाई था, दृष्टांत था। We have sacrifices to offer, and these sacrifices will not be rejected. Amen. हम भी बलि चढ़ाते रहेंगे, as the Holy Spirit enables us. जैसा पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता रहेगा, we will sow good seeds. Amen. हम अच्छे बीज बोएंगे। आमीन। कभी-कभी आंसू से भिगाते बोलना पड़ता, हम बोलते रहेंगे। यस लॉर्ड। हम फसल खाते रहेंगे। आमीन। 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 पिछले दिन प्रभु ने हमें सुनाया, भला करते रहना। आमीन। Yes. Do not give up hope. Yes. हमने पिछले दिन पढ़ा कि आसाफ कहते हैं कि मैं क्यों इस दुष्कर्म के जीवन में बिताने के लिए गया, मैं क्यों अपने हाथों को खोलकर निर्मल बनाया, क्या व्यर्थ में है। तो बल के बाद कहता नहीं है, तेरे बलवंत हाथों से तूने मुझे पकड़ कर रखा है, तू अगुवाई देकर मुझे तेरे अंदर चलाएगा, फिर महिमा से धारण करा स्वर्ग सिंहासन के नगरे बाग में तू मुझे बिठाएगा, तू मुझे बिठाएगा। आमीन। That is His purpose, dear leaders. That is the end. That is the finishing line. आमीन। May we fix our eyes on the finishing line. Keep thanking Him, keep praising Him, keep worshiping Him. In spite of the wounds, in spite of the pain, in spite of the struggle, we will make it. We are not only priests, but we are also kings. आमीन। प्रभु हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दे। कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए, हम शब्दों में प्रार्थना करें, वचन को अपना एक निश्चय की ओर से आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद। Yes, Lord. पूरे परिवार के, पूरी कलीसिया के लिए हम तेरे वचन को स्वीकार करते हैं। तूने हमें याजक और राजा के रूप में नियुक्त किया। आमीन। जैसे तेरे पुत्र को नियुक्त किया, वो महायाजक, तो तेरे पुत्र भी है, साथ साथ वो महायाजक, Yes, Lord. वो शासन करने वाला है। Jesus. ऐसे ही उसका वंशावल जो हम हैं प्रभु, इसके द्वारा तूने हमें चुन लिया। आमीन। हमें भी याजक और राजा के रूप में नियुक्त करना है। आमीन।
इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते Yes, हैं। Lord. अनेक लोगों को देखा समय समय पर उन्होंने कार्य किया, सही कार्य किया, अपने परिवार को बचाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, न्याय करने के लिए कार्य करते आए। आमीन। अंत में प्रभु जी हमने सीखा प्रभु जी कि हम स्तुति रूपी बलिदान तुझे चढ़ाते रहेंगे आमीन। जिससे तू प्रसन्न होता। हाँ खुदा। सियोन का जब तक तू सियोन को पूरी रीति से बना नहीं लेता तब तक तू चैन नहीं लेगा, तेरा वचन कहता। जब तक सियोन का उजियाला दोपहर सा नहीं हो जाता तब तक तू विश्राम नहीं करेगा, तेरा वचन कहता। तो बनाने में लगा हुआ है, इसलिए हम धन्यवाद 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 साथ साथ प्रभु जी हम धन्यवाद की बलि स्तुति बलि चढ़ाते रहेंगे और भले काम करने में ही आप ना छोड़ेंगे। Yes. हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के जन के बीच में जो रखे गए तेरा कार्य को पूरा करते रहेंगे, तेरी महिमा को बढ़ाने में हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए तेरी कृपा से होगा। तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो काम हम कर सके वैसा करने के लिए तू हमें कृपा दे। आदर और महिमा तुझको मिले, सारी आदर महिमा तुझको मिले। Yes, Lord. यीशु मसीहा के नाम से हम आमीन आमीन। पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय ईश्वर, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का साथ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर सदस्य, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान के सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। आप लोगों को बहुत आशीर्वादित करें, सुख शांति से संभाल करें और जरूरत को पूरा सुरक्षित रखा है, यीशु के नाम में आमीन।